अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। खबर यूपी के बलिया में नगर पंचायत वेल्थ रोड में एक तरफ 1,17,00,000 रुपए की लागत से पोखरा का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बेलथोदरा रोड के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार मघुर ने डीएम को पत्र देकर उसे पोखरे की भूमि पर अपना पुश्तैनी भूमि होने का दावा करते हुए हो रही सुंदर कार्य को रोकने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन का विरोधी होता है, सरकारी जमीन किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने वर्ष 2016 में पोखरा का कार्य को रोका था, हमें न्याय मिला है, न्यायालय में आदेश हुआ है, यह भीठा और पोखरा की सरकारी जमीन है। इस पोखरे को सौंदर्यीकरण के लिए 1,17,00,000 रुपए की लागत से कार्य चल रहा है। इसकी भव्यता बढ़ाने के लिए राजस्थानी पत्थरों से आकर्षक बनाया गया है। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश कुमार गुप्ता ने पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार मघुर द्वारा डीएम को पत्र देकर इस पोखरा की जमीन को अपने बताने वाले के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने जमाने के सबसे भ्रष्ट चेयरमैन था और कहा कि नगर पंचायत की जनता ने कभी किसी को लगातार 3 बार इस गद्दी पर नहीं बैठाया है। लगातार 2 बार में अध्यक्ष रहा, इस बार मेरी पत्नी अध्यक्ष बनी है और कहा कि वह पोखरा का जमीन एक धार्मिक स्थल है। जी चेयरमैन साहब, अभी आपके ही नगर पंचायत में पोखरा का जमीन है, जिसको लेकर यहाँ के पूर्व चेयरमैन ने डीएम को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जमीन हमारी है, वो भी पुश्तैनी जमीन है, जिस पे निर्माण कार्य कराया जा रहा है और उसे कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। ये क्या पूरा प्रकरण है, क्या आप जरा विस्तार से बताएं। प्रकरण कुछ नहीं है, वो पूर्व चेयरमैन है और पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन का विरोधी होता है, क्योंकि उनका भी राजनीतिक मैदान है। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मेरा है, तो सरकारी चीज़ उनकी नहीं हो सकती है। ये 2016 से इस काम को रुकवाए थे पोखरे के। अब हमें न्याय मिला है, न्यायालय से आदेश हुआ है कि ये बीटा पोखरी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और इसका सुंदरीकरण के लिए हम लोगों ने 2017 में प्रस्ताव भी लगाया था शासन में, नगरीय झील तालाब संरक्षण योजना के अंतर्गत, जिसमें 1,17,00,000 रुपया उसके संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए, पोखरी को बनाने के लिए सुंदर नगर पंचायत का सेंक्शन भी हुआ है, जिसमें प्रथम किस्त जो प्राप्त हुई उस धनराशि से, उसमें हम उस पोखरे पर छठ घाट बना रहे हैं, उसमें फाउंटेन लगाएंगे, उसमें राजस्थानी पत्थर लगाएंगे, उसका बाउंड्री वॉल कराएंगे। नगर के एकमात्र जल संरक्षण का केंद्र है वो पोखरा। और ये पूर्व चेयरमैन साहब अपने ज़माने के भ्रष्टतम चेयरमैन थे और लगातार कभी कोई 3 बार नगर पंचायत के गद्दी पर जनता ने कभी किसी को नहीं बैठाया था। वो एक बार चेयरमैन रहे, दूसरे बार मुंह नहीं देख पाए नगर पंचायत का, और लगातार 2 बार मैं, इस बार मेरी धर्मपत्नी जी है और मैं बोर्ड का सभासद भी हूँ और अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हूँ और नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वो पोखरा सरकारी नहीं है, वो दैवीय स्थान है, वो बिरथरा की हृदय स्थली है, उसके विकास के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वहाँ पर कोई गुंडा मवाली नहीं बैठता है। नगर की जनता में इतना हर्ष है इस पोखरे के बनने में, क्या कारण है कि एक ही बाजार का पोखरा है, जल संरक्षण का केंद्र है और वो बन रहा है, तो पूरे बाजार में हर्ष का लहर है और पूरी बाजार की जनता वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग खड़ा होकर उस निर्माण को देखते हैं और दुआएं और आशीर्वाद हमको देते हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि 1991 में वो जमीन रजिस्ट्री की गई, 2005 में उनके परिवार के नाम से वो जमीन रहा, 2015 में उसको फर्जी तरीके से नाम उसको आपके द्वारा उसको चेंज कराकर 1901 में कहते हैं कि रजिस्ट्री गई, उर्दू में रजिस्ट्री उनकी है। उनका कहीं भी किसी अभिलेख में आज तक नाम दर्ज नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। वो है तो ला के सामने दिखाए, अधिकारियों को दिखाएं, न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। अगर उनका है तो दिखाएं। वो कोई कागज नहीं है, सब पूरे
फ्रॉड कागज है और उसमें कहीं कुछ नहीं। जब सरकारी पोखरा है तो उसका नौयत कौन बदलने जा रहा है? उस पोखरे को उसमें घाट हम बनवा रहे हैं, महिलाएं छठ करेंगी, उसकी साफ सफाई रहेगी। कूड़ा करकट से भरा हुआ है पोखरा इस समय, तो पक्का बन जाएगा तो कूड़ा करकट नहीं जाएगा उसमें, ये काम गंदगी नहीं होगी। कब से आपने शुरू कराया है और कब तक ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे और क्या इसका स्वरूप? 10 से 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इससे बेलतरा की जनता को कितना लाभ होगा, चाहे कितना ये मैं तो बताया बेलतरा के हृदय स्थल है, वहाँ पर लोग आके बैठेंगे, वहाँ पाथवे बनेगा टहलने के लिए, वहाँ गिरनी लगवाएंगे, हम सुंदर बनाएंगे, उसको सुसज्जित करेंगे, चारों तरफ लाइटिंग लगाएंगे, बाउंड्री वॉल कराएंगे, लोग वहाँ टहलेंगे, घूमेंगे। तो क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का सुंदरीकरण हो उस पोखरे का? और विरोधी कभी नहीं चाहा है, न चाहेंगे। मैं भाजपा के चेयरमैन हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि पूरे प्रदेश का विकास हो, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ और मैं भी प्रतिबद्ध हूँ कि अपने नगर का विकास सरकार की मंशा के अनुरूप कराऊंगा। ठीक।